लवलीज मैं आ चुकी हूँ उसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर। तो जिन्होंने अब तक प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे, मैं कहूँगी कि वो तक देख आए। हम बढ़ते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि अब 2 महीने हो चुके हैं जहाँ हमारे यूनसुल और तेजो यहाँ पर अब तक हैं। और दिखाया जाता है यूनसुल ने एक मछली भी पकड़ लिया है और खुश होकर कह रही थी, लुक तेजो मैंने एक मछली पकड़ लिया है। और इन लोगों के आंखों के नीचे सच में डार्क सर्कल हो गए थे यहाँ पर रह रह कर। वो लोग यही बात कर रहे थे कि क्या ये पॉसिबल है कोई न्यू क्लॉथ यहाँ पर किसी भी तरह लेना। मैंने ये एक एक कपड़े पता नहीं कब से पहन रही हो। तभी तेजो हमारा कह रहा था नोटी बन के, तो तुम ये सब उतार क्यों नहीं थी, वैसे भी यहाँ पर कोई नहीं है देखने वाला। और तभी हमारी हंसल अपने आपको ढकते हुए कह रही थी, क्या आके तुम ये कैसे बात करो, बिल्कुल लोमड़ी जैसी हरकतें हैं तुम्हारी। तेजो भी क्या खुश होकर कहता, हाँ कि तुम क्या बातें कर रही हो। तभी तेजू कह रहा था, वेल तुम अपने कपड़े तो रख सकते हो, लेकिन मैं अपने कपड़े उतारने के बारे में सोच रहा था, अगर तुम माइंड नहीं करो तो। और तभी इंसुल अपनी नाकों से खून बहते हुए सोच रही थी कि एक नेकेड तेजो मेरे इस पोर हार्ट के लिए कुछ ज़्यादा ही नहीं हो जाएगा, कहीं मैं मर ही ना जाऊँ। और तभी तेजो बुलाता है इंसुल को, इंसुल खाना रेडी। और तभी वो अपने नाक को पोंछते कहते, हाँ हाँ ठीक है थैंक यू। फिर अंसुल खाते खाते कह रहे थे, अभी कितने दिन हो गए हैं। और फिर तेजो कह रहा था, अभी तो 60 डेज़ हो गए और रेनी सीजन भी आने वाला है। और फिर अंसुल घबरा कर कहती है, क्या 60 डेज़, मतलब 2 महीने हो चुके और अब तक हमें लेने के लिए कोई भी नहीं आया, सच में। तेजो कुछ सोच रहा था और फिर वो कह रहा था, मैं कुछ सोच रहा था, अगर हम यहाँ से निकलना मैनेज भी कर पाए तो हमने जो यहाँ पर मैरिज किया है वो बस ये कहने वाला ही था। और तभी यूनसुल चौंक जाते और फिर अपने अपने एज्यूम करने लगते कि ओह हाँ सच में मैं भी क्या ही सोच रही थी। तेजो जो प्रेसिडेंट है वो कहीं मुझसे शादी के बाद क्यों ही सबसे कहेगा, हम दोनों की लाइफ तो सच में बहुत ही ज़्यादा अलग है। तभी यूनसुल कहती है, अगर हम रेस्क्यू हो जाए, राइट, हाँ तुम चिंता मत करो, अगर हम रेस्क्यू हो जाए तब मैं किसी को, हमारे बीच में जो भी हो किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मैं ऐसा प्रिटेंड करूँगी मैं तेजो जंग को जानती ही नहीं हूँ। तभी तेजो कह रहा था, आखिर तुम ये सब क्या कर रही हो, मैंने तो अब तक अपना बात फिनिश भी नहीं किया। तभी इंसुल कह रहे थे, तुम्हें फिनिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है सब कुछ, ऐसे भी ये सब कुछ सिचुएशन प्रिपेयर करो, अगर हम बाहर पर मिलते क्या ऐसा होता भी। तभी तेजो कह रहा था, आखिर तुम क्या कह रही हो, पागल हो गई हो, आफ्टर ऑल मैंने तुम्हें सेव किया। और तभी इंसुल कह रही थी कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो जैसे कि तुमने ये सेव किया, मैंने भी तुम्हें सेव किया है तेजो। और तभी वो नोटिस करती है कि एक बोर्ड आ रहा है और फिर कह रही थी, तेजो तुम्हारे पीछे देखो कोई बोर्ड आ रहा है। लेकिन तेजो तो अपने में ही बोल रहा था, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है ना, तुम जब वहाँ पर थी मैं तभी सांस ले रहा था। और तभी वो कह रही थी, अरे तेजो पहले तुम पीछे तो देखो। और फिर तेजो पीछे देखते कि सच में एक बोर्ड आ रहा है। फिर तेजो जल्दी से आग बुझाने लगता है और फिर कह रहा था, अच्छा होगा कि हम यहाँ से चले ही जाए। और तभी इंसुल कह रहे थे, तेजो वो तो एक यच है ना। फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं और फिर तेजो कहता है, हे वहाँ पर मत जाओ, रुक जाओ। और फिर वो उसे बुलाने ही वाली थी, तेजो ने उसका मुंह पकड़ लिया था और उसे कह रहा था कि अब थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओगी तुम। और फिर उसे बिल्कुल पेड़ के पीछे आकर रख दिया था। फिर तेजो कह रहे थे, आखिर क्या हुआ तुम्हें। फिर वो कह रहा था, हमें नहीं पता वो लोग अच्छे लोग हैं या बुरे लोग हैं, इसलिए तुम शांत हो जाओ। फिर इंसुल उसके मुंह से उसका हाथ हटाते और फिर कह रहे थे, रुको पहले मुझे देखने तो दो। और फिर वो देखती है और फिर वो अचानक से सोचती है, अगर इस याच में मैं जा पाऊँ तो मैं फिर से अपने योंग से मिल पाऊँगी। और ऐसा कह कर ही वो ऐसे जाने लगता है, कहते मुझे यहाँ से जाना ही होगा। और तभी तेजो ने उसका हाथ पकड़ लिया था और कह रहा था, रुक जाओ, आखिर तुम ये क्या कर रही हो। हाँ मैं तो कम्प्लीटली भूल ही गया था, आखिर तुम भी तो वो हो सकती हो ना। हाँ चलो अच्छा होगा कि तुम अब मुझे फॉलो करो, ठीक है ना, क्या पता तुम ही मुझे मदद करो उनसे बात करने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने बेसमेंट पर आ चुके थे और फिर इंसुल कह रहे थे, रिलैक्स भी हो जाओ अब तुम तेजो, कुछ भी नहीं होने वाला। और तभी तेजो से शांत रहने को बोलकर उससे पीछे से हक कर लेता है। तभी इंसुल ब्लश करते हुए सोच रही थी, अगर वो ऐसा ही करता रहेगा तो सच में मैं कहीं भी नहीं भाग पाऊँगी। फिर इंसुल कह रही थी कि हे तेजू, क्या तुमने वो सुना कि एक स्नेक की आवाज़ नहीं थी। और तभी तेजू कह रहा था, नहीं कोई भी स्नेक नहीं है यहाँ पर। तभी इंसुल कह रही थी, हाँ शायद कुछ और ही होगा। और फिर अचानक से तेजू ने फिर से उसका मुंह पकड़ लिया था, कह रहा था, शांत हो जाओ, लगता है पर कोई आ रहा है। तभी कोई एक आदमी आकर दरवाजे पर जोर से मारता और कहता है, तेजू क्या तुम यहाँ पर हो। और ऐसी आवाज़ सुनकर तो वो दोनों ही सच में बहुत घबरा जाते हैं। फिर तेजू ध्यान से उस आवाज़ को सुनता और कहता है, एक मिनट, ये आवाज़ तो मी यॉन की है ना, मी यॉन मेरा कज़न। और फिर वो
तो बिल्कुल रो रहा था, कह रहा था तेजो क्या सच में तुम यहाँ पर हो या नहीं। एंसल कह रही थी कि क्या तुम मुझे जानते हो तेजो। और फिर पीछे से तो वो बंदा बिल्कुल चिल्लाकर कह रहा था तेजो तुम ऐसे मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो। फिर तेजो कहता हाँ मैं उसे जानता हूँ। और फिर वो कह रहे थे हाँ तो फिर वो कौन है। और तभी तेजो कहता वो मेरा नेफ्यू। ओ गाइस ये नेफ्यू और मैंने इसे कज़न कह दिया, मैनेज कर लीजिएगा, मिस्टेक हो गया मुझसे। फिर शुरू करते हैं। और एंसल तो ये सुनकर बिल्कुल खुश हो जाता है और कहते हैं इसका मतलब अब हम सेफ है। यहाँ पर बेचारा मियान तो रोए जा रहा था, कहता मुझे भी अपने साथ ही ले लेते तेजो। और फिर अचानक से तेजो भूत की तरह बाहर आता और भूत तो बिल्कुल शॉक हो जाता है, कहता है हाँ भूत बचाओ, अगर तुम हो तेजो का घोस्ट तो प्लीज मुझे दूर हो। मुझे तो कह रहा मेयॉन अब मेरी बात तो सुनो। और फिर वो तो बिल्कुल डर है और कहते प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपने साथ मत ले जाओ। और फिर तेजो कहते अरे शांत हो जाओ, मैं अब तक मरा नहीं हूँ। और तेजो कहते हाँ तुम मरे नहीं हो। तभी वो क्यूट वे में उसका पैर पकड़ कर बोलते ओ तेजो इसका मतलब तुम जिंदा हो। और तभी तेजो कहता हाँ ऑफकोर्स तुम क्या सोच रहे थे। और तभी वो कह रहा था हे मियॉन तुम अकेले ही आए हो ना। और फिर वो कहता हाँ मैं तो यहाँ पर अकेले ही आया हूँ और मैं यहाँ पर खुद से आया हूँ जब मैंने सुना कि तुम अब नहीं रहे, क्योंकि मुझे लगा तुम तो जब भी इस जगह को पसंद करते थे तभी यहाँ पर आ जाते थे। और फिर वो कहता ठीक है मेयॉन अब याच लिया हम वहाँ पर ही सब कुछ डिस्कस करेंगे। हाँ ठीक है तेजो लेकिन ये लेडी कौन है यहाँ पर। और फिर हमारी यूनसुल दिखाया जाता है, वो कहते हैं हाँ मैं यूनसुल अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बोल रही थी मेरा नाम यूनसुल है और मैं यहाँ पर प्रेसिडेंट के साथ बाई चांस मिल गई थी। तभी मियोन कह रहा था क्या बाई चांस। और पीछे से तेजो तो बहुत गुस्सा हुए जा रहा था सब सुनकर। और फिर तेजो कह रहा था क्या तुमने अपना सब सामान ले लिया। और फिर यूनसुल कहते हाँ मैंने ले लिया। और फिर मियोन कह रहा था हमारे तेजो से हे तेजो क्या तुम मुझे लोकली जानते भी हो। फिर तेजो कहता हाँ और तभी हमारा मियोन कह रहा था कि सच में वो लड़के कमाल के है जो तुम्हारा टेम्पर इतने दिन तक झेला। और कितनी अमेजिंग बात है ना, हमारा तेजो 2 महीने तक एक वुमेन के साथ रह रहा है तब भी कुछ भी नहीं हुआ। और फिर तेजो सोच रहा था हाँ कुछ भी नहीं। लेकिन तभी वो फ्लैशबैक में याद कर रहा था कैसे यूनसो के पैर में एक शिल फंस गया था और फिर उसने प्यार से उसे निकाला था और फिर उसे किस भी कर रहा था और फिर उसे दवाई पिलाते हुए कह रहा था तुम एक प्रीटीएस्ट शेल हो जिसे मैंने अब तक देखा है। और फिर वो याद करता है कैसे यूनसो ने कहा था कि हम बस बाई चांस मिल रहे थे। और फिर तेजो कह रहा था क्या हाँ बाई चांस हम बाई चांस मिले हैं। नेक्स्ट सीन याच का दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग बैठे हुए थे और इंसुल से बहुत खुश लग रही थी। और फिर मियोन कह रहा था हे तेजो वैसे अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है। और तभी तेजो कह रहा था वैसे मुझे ये बताओ कि कोरिया में तो सबको ये लग रहा है ना कि मैं डेथ हो चुका हूँ। और तभी वो कहता हाँ वैसे लग तो रहा है। और तभी तेजो याद करता है कि कैसे पीछे से उसे किसी ने सिलेंडर से मार दिया था और उसे अनकॉन्शियस रहकर ही चला गया था। फिर तेजो कह रहा था उन लोगों ने कुछ ज़्यादा भी चेक भी नहीं किया और मैं 2 महीने से गायब था, शायद उन लोगों ने एज्यूम कर लिया होगा कि मैं डेथ हो चुका हूँ। और तभी तेजो को कुछ समझ आता है और फिर कहता है 1 मिनट वो आइलैंड तो आज ही बंद होने वाला था ना। और तभी मैं उन कहते हैं कि हाँ। और तभी वो कहते हैं हाँ इसलिए उन्होंने ये सब कुछ प्लान कर लिया था ताकि आइलैंड बंद हो जाए और कोई भी यार्ड यहाँ पर ना ही आ पाए। तभी कहता है हाँ तेजो तुम ये बिल्कुल सच करो, मैंने भी बहुत मुश्किल से यहाँ पर आना मैनेज किया है। तभी तेजो हमारी यूनसो की तरफ नोटिस करता है जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा खुश लग रही थी अपने घर जाने के बाद को लेकर। और तेजो को सोच रहा था कि तू सच में वो सच ही कह रही थी इतनी देर से। और फिर मैं कह रहा था हे तेजो अब तुम ठीक तो हो ना। और फिर तेजो कहता कि हाँ अब मैं ठीक हूँ, अब चलो कोरिया चलते हैं। तभी यूनसुल आती है और कहती है कि हे एक्सक्यूज़ मी मुझे माफ़ करना, क्या तुम लोग यहाँ पर देखोगे। और फिर वो दोनों भी बिल्कुल प्यार से मुड़ कर कहते हैं हाँ क्या हुआ। और तभी यूनसुल कहती मेरे मोबाइल पर चार्ज नहीं है, क्या तुम लोग मुझे एक चार्जर दे पाओगे। और तभी कहते हाँ हाँ क्यों नहीं श्योर तुम ले लो। फिर सीन उन दोनों की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर वो दोनों बिल्कुल अकेले शाम से खड़े हुए थे। और फिर इंसल तेजो की तरफ देखती है और फिर उसे बुलाती है। और फिर तेजो कह रहा था हाँ अब क्या हुआ। और फिर इंसल बिल्कुल झुकती है उसे कह रही थी प्रेसिडेंट जंग आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इतनी मदद की और मुझे माफ़ भी कह दीजिएगा मैंने जो भी किया। और तेजो थोड़ा सा शॉक होता है और फिर कहता है क्या सच में। और फिर ऐसा कह के वो हंसने लगता है। तभी म्योनकर कहता है ये लो हिंसल तुम्हारा फ़ोन। और फिर कहता है हाँ यहाँ पर हंसने वाली क्या बात हो रही है। और फिर हिंसल कह रही थी कि वैसे मुझे थोड़ी जल्दी है क्योंकि मुझे फ़्लाइट बुक करनी है।
ये सुनने की ही देरी थी और तेजू ने बिल्कुल हमारी यूनसुल को अपने पास खींच लिया था और फिर उसे पकड़ कर कह रहा था, तुम कहीं नहीं जा रही हो, समझा, और कोई फ्लाइट नहीं बुक कर रही हो। ओहो बेचारा तेजू हमारी यूनसुल को कहीं नहीं जाने देना चाहता। समझ गई ना तुम कहीं नहीं जा रही हो। तभी इंसुल कह रही थी कि क्या क्या एक्सक्यूज में, तुम क्या कह रहे हो। और तभी वो सोच रही थी कि वो फिर से अपने थॉट्स मुझ पर थोप रहा है, आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है। और फिर वो गुस्सा होकर सोच रही थी इसके पास पैसे, इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे कंट्रोल कर सकता है। तभी इंसुल अपने हाथ हटाकर कह रही थी कि मिस्टर जंग, जस्ट बिकॉज आप रिच है इसका मतलब ये नहीं आप किसी को भी ऑर्डर दे सकते हैं, और आप होते कौन है मुझे ये बताने वाले कि मैं कहाँ जाऊँ और ना जाऊँ। जो बोल रहा था कि हाँ क्या कह रही हो तुम, और फिर इंसुल बोल रही थी मैं तुम्हारी कोई सबोर्डिनेट तो नहीं हूँ ना, क्या मैं हूँ, तुम मुझे ऐसे ऑर्डर कैसे दे सकते हो। और पीछे से तो मियोनू ने रोकने की कोशिश कर रहा था। फिर अंसुल और कहने ही वाली थी कि तेजू देखो मैं, और तभी उसके फ़ोन में रिंग होने लगता है। तभी वो अपना फ़ोन चेक करने लगता है और पीछे से मियोन तेजू को समझा रहा था कि देखो तुम ऐसे किसी को ऑर्डर नहीं दे सकती। और तेजू कह रहा था मैं किसी को ऑर्डर नहीं दे रहा, मैं तो बस उसे रिक्वेस्ट कर रहा था। देख रही थी कि उसे उसके फ्रेंड ने मैसेज किया कि लगता है तुम बहुत हैप्पी टाइम गुजारी, इसलिए तो मेरी तरफ देखने का तुम्हारे पास टाइम भी नहीं है, बहुत अच्छे। और इंसुल तो ये सब देख कर रोई जा रही थी। तभी तेजू पीछे से आता है और कहता है कि ये तुम्हारा कलीग है जिसके साथ तुम रहती हो। तभी इंसुल पीछे हटकर बोलती है मुझे थोड़ा पर्सनल प्लीज़ दो प्लीज़। और तभी तेजू कह रहा था ठीक है अपने कलीग को बोलो कि तुम्हारा सामान पैक कर कर यहाँ पर चला आए, हमें हमारे साथ ही तुम्हें जाना पड़ेगा। और तभी इंसुल कहते हैं हाँ क्या। और तभी मियोन भी कह रहा था हाँ इंसुल तुम्हें हमारे साथ ही जाना पड़ेगा साइन करने के लिए। तभी यंसुल सोच रही थी कि क्या एक डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, क्या ये लोग सोच रहे मैं कुछ लिख कर दूंगी। और तभी मियोन कह रहा था कि हाँ यंसुल तुम्हें हमारे साथ जाना पड़ेगा कुछ डॉक्यूमेंट को साइन करने के लिए, क्योंकि। और तभी तेजू बोलते हैं बस इनफ हो गया और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। और फिर वो कह रहा था ठीक है यंसुल अब तुम जाओ अपने कलीग को यहाँ पर आने के लिए कहो। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी इंसुल कुछ सोच रही थी और तभी तेजू कहता है ये तो एक अच्छी बात है, लगता है तुम्हारे कोवर्कर और तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे टर्म में हो। और तभी इंसुल कह रही थी तुम्हें क्या लगता है सब कोई तुम्हें पसंद करेगा। तभी मिया और रसी बनकर कहते हैं हाँ इंसुल अब तुम जाओ और उनसे बात कर कर लौट आओ। तभी इंसुल सोच रहे थे कि क्या ये सच में एक्सपेक्ट करे कि मैं लौट आऊँगी, और तेजू की तरफ देखकर सोच रही थी कि और ये आदमी इतनी आसानी से मुझे जाने देगा, कि ये सच में चाहता है कि मैं इसके पास वापस आऊँ। वो तो मेरे साथ मियोन को भी दे सकता था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और क्या वो ये चाहता है कि हम यहाँ पर ही अपने अपने रास्ते चले जाएं। अभी वो सोच रही थी कि क्यों, मैं तो उसके पैसों के वर्थ भी नहीं हूँ। और फिर वो इमोशनल होकर फिर से तेजू की तरफ देखती है और फिर तेजू भी उसे देख रहा था और कह रहा था अब तुम जाओ। फिर इंसु भी उसकी तरफ देखकर दौड़ कर चली जाती है और फिर तेजू कह रहा था कि मैं देख सकता हूँ, लगता है यहाँ पर ही हमारा एंड होता है। फिर तेजू भी उसे जाते हुए देख रहा था और इस सीन सच में बहुत इमोशनल था गाइस। और फिर मियोन आकर कहते हैं तेजू इंसु कहाँ जा रही है। और फिर तेजू कह रहा था चलो अभी हमें इसे जाना चाहिए। फिर वो कह रहा था क्या इंसुल को लिए बगैर। और फिर बोलता हाँ। तब वो कह रहा था क्या ये ठीक रहेगा, और वो कहता है हाँ ये ठीक रहेगा। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इंसुल और उसके दोस्त कार पर थे और वो लोग बातें कर रहे थे। और यूनसू को दिखाया जाता है जो बिल्कुल रो रो कर अपनी आंखें सुजाकर बैठी थी। और फिर उसके दोस्त कहते हैं आखिर हुआ क्या है, पहले तो तुमने मुझे एयरपोर्ट पर बुलाया था कि मैं तुम्हें ड्राइव कर ले जाऊँ, और यहाँ पर अब तुम मुझे कुछ बता भी नहीं रही हो। उसके दोस्त कह रहे थे हे तुम लोग फिर से तो मिल पाओगे ना, राइट। और तभी यूनसू कह रहे थे कि इसे पता हम दोनों ही सेपरेट जगह से बिलोंग करते हैं। और तभी वो कह रहे थे पर फिर भी तुम 2 महीने एक साथ थे और तुम तो पूरी फ्लाइट रोते हुए आ रही हो। इंसुल कह रहे थे हाँ किससे पता। और फिर उसके दोस्त कह रहे थे कि छोड़ो भी, अच्छा ये बताओ तुम लोगों ने इंजॉय तो किया है ना। और फिर इंसुल कहते हैं हाँ मैंने इंजॉय तो बहुत किया। और तभी उसके दोस्त बिल्कुल जोश में आ जाते कहते हाँ इंजॉय किया, बताओ बताओ तुम लोगों ने आकर क्या किया है। और फिर इंसुल कहते अरे शांत हो जाओ शांत हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वो सोच रही थी कि ऐसा लगता है सच में एंड हो गया, अब टाइम आ गया है इस चैप्टर को क्लोज करने का। तभी वो योंग को मैसेज कर रही थी कि योंग मुझे माफ़ करना, मैं इतने दिन से तुम्हें कुछ जवाब नहीं दे पाई। फिर इंसुल कह रही थी कि पता नहीं वहाँ पर सब कुछ ठीक होगा भी या नहीं। और फिर उसके दोस्त कह रहे थे चिंता मत करो सब ठीक ही होगा। और फिर वो कह रहे थे हाँ तुम ठीक ही कह रही हो। फिर नेक्स्ट सीन में वो फ्लाइट पकड़ कर कोरिया पहुँच जाती हैं। और यहाँ पर ही मैं अपना एपिसोड ख़त्म करती हूँ।
और अब जगह शुरू होगा इनकी असली कहानी, क्या हमारी तेजी और इंसुल फिर से मिल पाएंगे। और ये सब जानने के लिए हमें जाना होगा इसके नेक्स्ट एपिसोड पर। और इतने दिल से मैं ये एपिसोड इसलिए नहीं दे रही थी क्योंकि मुझे आप लोगों का रिस्पांस नहीं मिल रहा था गाइस। तो इस मंगा का नेक्स्ट एपिसोड आपके रेस्पॉन्स पर डिपेंड करता है। अगर आप लोग भर भर कर रेस्पॉन्स देंगे तो मैं भी आप लोग को रेस्पॉन्स में ये वीडियो जल्दी से अपलोड कर दूँगी। तो अच्छे अच्छे रेस्पॉन्स के लिए मुझे कीजिए लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। तो अच्छे से रहना, खुश रहना, बाय।